ड्राइंग नक्शे के मुताबिक हमारे फार्म हाउस में कौन कौन सी चीजें और फार्म हाउस का काम कितनी तेजी से चल रहा है, ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज जब मैं नहा धोकर गली में से काम पर जाने के लिए गुजरा तो मैंने देखा दो शहजादे अपनी पूरी सल्तनत को इस जालिम दुनिया पर कुर्बान करने के बाद बेखौफ होकर खेल रहे थे। तो फिर मैं चला गया रोड के ऊपर, वहां पर जाकर देखा वकास भाई लोग मेरा पहले से इंतजार कर रहे थे। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गए। हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक बाबा मलंग मिल गया। फिर मैंने रुक कर उसको कहा, यार हमारे लिए दुआ करो। तो उसने फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ पूरी भी कर ली। फिर मैंने अपनी जेब से थोड़ी से पैसे निकाल कर उसको खैरात दी। खैरात लेने के बाद उसने दोबारा से दुआ की और पहले की तरह उसने 1 सेकंड में दुआ खत्म भी कर लिया। अब इसने अल्लाह ताला से क्या कहा या ये जानता है या अल्लाह ताला जानता है। फिर थोड़ा सा सफर करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने फार्म हाउस के ऊपर। तो वहां पर जाकर देखा हमारे फार्म हाउस की जो बाहर वाली बाउंड्री थी उस पर पत्थरों का काम हो रहा था, यानी ये पत्थर जमीन के अंदर होंगे, फिर हमारी फार्म हाउस की दीवारें इन पत्थरों के ऊपर खड़ी होंगी। अभी हम खड़े काम देख रहे थे तो पीछे से अफजल भी आ गए जो वहां पर पहले से मौजूद थे। वो भी हमारे फार्म हाउस का काम चेक करने के लिए आए हुए थे। फिर हम साहब ने अफजल भाई से सलाम दुआ किया और पूछा काम कैसे जा रहा है। उसने कहा बेहतरीन जा रहा है। थोड़ी सी देर गपशप करने के बाद हम लोग चले गए सादिक भाई के पास। सादिक भाई के पास जाकर पूछा, भाईजान काम कैसे जा रहा है। तो उसने कहा जो हमारे फार्म हाउस का पीछे वाला बरामदा है ये मिस्त्री लोग उसकी बुनियाद रख रहे हैं, यानी इस सरिये से हमारे बरामदे के पिलर खड़े होंगे। फिर हम लोग चले गए फ्रंट वाली साइड पर। फ्रंट वाली साइड पर जाकर देखा तो हमारे आगे वाले बरामदे की मट्टी भी निकली हुई थी। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस फार्म हाउस की बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले आता है हमारे पास बरामदा। बरामदे के बाद इंटर होने के लिए आता है अंदर वाला हॉल। हॉल में इंटर होते ही सबसे पहले आता है मजलिस कमरा जिसमें 40-45 बंदे आराम से बैठ सकते हैं और 2 बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ है। एक स्टोर रूम है, एक किचन है और हॉल में से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां जा रही हैं। और ये पीछे वाला बरामदा है जहाँ पर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। ये था भाई लोग 2G वाला नक्शा। जैसे ही 3G और 4G वाला नक्शा आएगा मैं भाई लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस 2G वाले नक्शे में किस चीज की कमी है ताकि हम उसको दुरुस्त करवा सके। फिर हम लोग नीचे चले गए, वहां पर जाकर देखा हमारे मजदूर भाई लोग सीमेंट बिजली से इस पिलर को भर रहे हैं और हम लोगों ने गाड़ी खींची और सीधा चले गए फनी स्टूडियो वाली जगह पर। जैसे हम स्टूडियो वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पर जाकर देखा भंबड़ भू अंधारी रातें, यानी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। थोड़ी देर के बाद सादिक भाई की कॉल है। उसने कहा आपकी गाड़ी के अंदर लस्सी की बोतल रखी है, वो आप पी ले। जैसे ही मैंने लस्सी पी मुझे जोरों की नींद आने लगी और मैं चला गया कमरे के अंदर। कमरे का दरवाजा बंद करके और पंखे को फुल स्पीड पर चलाकर चादर का तकिया बनाकर भाई मैं तो आराम से सो गया। लेकिन यहाँ पर ना किसी को कोई खुश देख सकता है और ना कोई सुकून से सोने देता है, खासकर तो वापडा वाले, क्योंकि वापडा वालों ने बिजली काट दी जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। उठने के बाद मैं सीधा चला गया वजू करने के लिए क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त हो गया था। वजू करने के बाद मैं चला गया नमाज पढ़ने के लिए। जाकर मैंने जय नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने की नियत करने लगा। नमाज पढ़ने के बाद मैंने जय नमाज उठाई और उसको दरख्त के ऊपर टांग दिया क्योंकि नीचे कुत्ते बिल्ले फिरते रहते हैं जिसकी वजह से जय नमाज खराब हो जाती। जय नमाज को दरख्त के ऊपर टांगने के बाद मैं चला गया मोबाइल में से गाड़ी को निकालने। जैसे ही मैंने मोबाइल को हाथ मारा तो मुझे खुशबू आने लगी। मैंने देखा सामने शापर रखा हुआ है। जैसे मैंने शापर उठाया तो वो रोटी थी। मैंने कहा अगर रोटी है तो सालन भी जरूर होगा। फिर मैं सालन को ढूंढने लगा। जैसे ही मैं सालन के करीब जाकर उसको हाथ लगाने लगा तो चौधरी साहब आ गए। उसने कहा कारी साहब ये वीडियो के लिए। अभी मैं लूस का शूस का मार ही रहा था कि उन्होंने सारे सामान वाला तख्त पोश उठा लिया और मैं चला गया उनके पीछे क्योंकि खुशबू की वजह से मेरे मुंह से पानी आ रहा था। फिर क्या, मैं भी चला गया उनके पीछे और पथरी मारकर बैठ गया। मैंने कहा जहां पर रोटी भाजी मैं भी वहीं पर बैठूंगा। बैठे बैठे 2.5 घंटों में हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई और आखिर में हम सब सामान कलूज करने लगे। तो मैंने भी अपना नाम गिनवाने के लिए जाकर खाली कूलर उठा लिया और चल दिया वहां से।